सो हेलो एवरीवन। तो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में साउथ इंडिया के रिवर्स को कवर किया था, नर्मदा को कवर किया था और जो रिवर्स हमारी वे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं उन्हें पढ़ा था। और उसके अगली वीडियो में हमने पढ़ा था अरब सागर में गिरने वाली नदियों को। तो आज हमें पढ़ना है सिंधु नदी का तंत्र। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिंधु नदी के तंत्र में हमें कितनी नदियाँ पढ़नी हैं। तो ये जो हमारा सिंधु नदी का तंत्र है, इसमें सबसे मेन रिवर हो जाती है हमारी सिंधु रिवर, जो कि ये रही। उसके बाद हमें इसकी सहायक नदियों को पढ़ना है मेनली, जैसे कि सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, किशनगंगा, श्योक एक्सेट्रा। तो चलिए एक एक करके हम सिंधु नदी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तिब्बत में बोखुरचा के पास में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। ये जो हमारी सिंधु नदी है, ये मानसरोवर लेक से निकल करके चाइना और इंडिया होते हुए कुछ इस तरीके का पैटर्न बना के पाकिस्तान में एंटर करती है। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो ये मानसरोवर लेक से निकलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में। और ये रिवर भारत में दमचोक के पास में एंटर होती है। अब मित्रों, ये जो हमारी सिंधु रिवर है, इसके बारे में कुछ खासियत हैं, जैसे कि ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। दूसरा ये कि ये 3 कंट्रीज में ट्रैवल करती है। पहला हमारा है चाइना, दूसरा हमारा इंडिया और तीसरा पाकिस्तान। और अगर अपन इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाती है 3180 किलोमीटर्स। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये यहाँ पर एक तीव्र मोड़ लेती है साउथ की ओर। तो यहाँ पर है हमारा नंगा पर्वत। तो ये नंगा पर्वत के पास से एक तीव्र मोड़ लेती है साउथ की ओर में, और फिर ये यहाँ से साउथ की ओर प्रवाहित होने लगती है। आगे जा कर के पाकिस्तान में यहाँ पर कराची के पास में ये अपना डेल्टा बनाती है। इसकी भौगोलिक स्थिति की थोड़ा सा बात करें तो ये सिंधु रिवर हमारी काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में बहती है। और अगर हम इसमें भारत के क्षेत्रों की बात करें तो ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। अब अगर हम इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये हमारी सिंधु रिवर वेस्ट की ओर जा रही है, मतलब इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा राइट बैंक और नीचे वाला हो जाएगा हमारा लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें यहाँ पर एक रिवर आके जुड़ती है हमारी इंडिया में, जिसका नाम है श्योक। और अगर हम थोड़ा इसमें आगे आते हैं तो यहाँ पर एक रिवर जुड़ती है, इसका नाम है गिलगित। गिलगित बाद एक और रिवर जुड़ती है यहाँ पर स्वात नाम की, और एक मेन रिवर है यहाँ की काबुल। तो ये कुछ इसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज की बात करें इसकी, इसमें यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखेगी जांस्कर रिवर। अब ये जो जांस्कर है, ये नीमो नाम के यहाँ पर क्षेत्र पर मिलती है। इसके बाद एक और इसमें रिवर मिलती है हमारी सुरू नाम की। सुरू मिलती है हमारी चोटक नाम के स्थान में। और इसके बाद जो नदियाँ हैं वो तो आप जानते ही होंगे, जो कि हमारी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब मित्रों, अगर हम इसकी कुछ परियोजनाओं की बात करें, सिंधु रिवर में हमारी रन ऑफ रिवर परियोजनाएं बनाई गई हैं। रन ऑफ रिवर, जिसमें अगर मेन परियोजनाओं की हम बात करें तो यहाँ पर लेह शहर में आपको नीमो बाजगो परियोजना मिलेगी। नीमो बाजगो लेह में। गिलगित में आपको चुटक परियोजना मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस पर परियोजनाएं हैं। तो ये रही हमारी सिंधु रिवर, जो कि हमने देख ली। अब इसकी हम सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर हमें पढ़ना है झेलम रिवर को। तो ये है हमारी झेलम रिवर। अब अगर हम झेलम रिवर के उद्गम की बात करें तो ये हमारी वेरीनाग झरने से निकलती है, और ये वेस्ट में बहते हुए कश्मीर घाटी में बहते हुए लगभग 725 किलोमीटर्स का ट्रैवल करती है। अब इस नदी के बारे में हमें एक चीज़ ये याद रखनी है, ये जो हमारी झेलम रिवर है, ये वुलर झील का भरण करती है। अब ये जो वुलर झील है हमारी, इसमें भी हमें दो बातें याद रखनी है कि पहला तो ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और दूसरा ये कि ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और वुलर झील के साथ में ही झेलम नदी हमारी डल झील का भी भरण करती है। अब ये जो डल झील है, ये एक नहर के माध्यम से कनेक्ट होती है झेलम नदी से। और इसमें अगर हम कुछ मुख्य शहरों की बात करें तो श्रीनगर जो है हमारा कश्मीर का, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये नदी मुजफ्फराबाद के पास में साउथ की ओर एक तीव्र मोड़ लेती है। और फिर ये तीव्र मोड़ लेने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक भौगोलिक
सीमा बनाती है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री में प्रवाहित हो रही नदी प्रतीत होती है। अब हमारी जो झेलम नदी है, इसमें दो कुछ मुख्य परियोजनाएं भी बनी हुई हैं। अगर पहली है हमारी उरी परियोजना, दूसरी है हमारी तुलबुल परियोजना। तो यहाँ पे आप ये जो रिवर को देख पा रहे हैं, ये है हमारी झेलम रिवर। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा बनाती है एलओसी के साथ में, और फिर आगे जाके इसमें चिनाब रिवर मिल जाती है। और ये जो आप झील देख पा रहे हैं, ये हमारी वुलर झील है, और ये है हमारी डल लेक। तो ये हमने इंडस रिवर देखी, उसके बाद हमने झेलम रिवर देखी, और झेलम की एक सहायक नदी है छोटी सी किशनगंगा नाम की, जो कि ऊपर से आके इसमें मिलती है। अब हमें देखनी है चिनाब रिवर को। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी चिनाब रिवर, जो कि झेलम और चिनाब मिल करके आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो मित्रों, ये जो चिनाब रिवर है हमारी, ये दो नदियों के मिलने से बनती है। पहली नदी है हमारी चंद्र, और दूसरी नदी है हमारी भागा, और ये दो नदियाँ बारालाचाला दर्रे के पास में मिलती हैं। और ये जो स्थान है, इसका नाम है टंडी, जहाँ पे ये दो नदियाँ मिलती हैं, और यहाँ से हमारी चिनाब रिवर निकलती है। अब चिनाब रिवर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये लंबाई के आधार पर सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और आयतन के हिसाब से, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये लंबाई के हिसाब से सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और आयतन के हिसाब से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। इसका उद्गम का स्थान है हमारा हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का क्षेत्र। अब अगर हम इसके पैटर्न की बात करें, तो ये नदी हमारी हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जिसके बाद ये दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में सिंधु नदी की एक सहायक नदी बनती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी दो नदियों से मिलकर बनी, चंद्र और भागा, और ये चिनाब नदी जाकर के झेलम नदी से मिलकर आगे जाकर के सिंधु नदी से मिलती है। अब अगर हम इसकी कुछ परियोजनाओं की बात करें, तो इसमें आपको बगलीहार, दूसरा सलाल, और तीसरा दुलहस्ती, ये एक 3 परियोजनाएं हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है इसके बारे में कि हमारी चिनाब रिवर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है। ये जो हमारा रेलवे का आर्च ब्रिज है, ये उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल संपर्क परियोजना का हिस्सा है। तो यहाँ से आप एक बार और देखिए कि हमने पहले तो सिंधु रिवर को देखा, उसके बाद हमने झेलम देखी, झेलम की सहायक नदी किशनगंगा के बारे में थोड़ा सा हमने देखा, फिर यहाँ से है चिनाब, जो कि चंद्र और भागा नदी से मिलकर निकलती है। अब इसके नीचे है रावी रिवर। तो अब रावी रिवर को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। अब मित्रों, ये जो रावी रिवर है, इसे झेलम की ट्विन नदी कहा जाता है, क्योंकि ये जो रावी रिवर की लंबाई है, वो है लगभग 720 किलोमीटर, और हमारी झेलम की भी लंबाई 725 किलोमीटर थी, इसलिए इसे झेलम की ट्विन कहा जाता है। और ये जो रावी रिवर है, इसका पौराणिक नाम भी है एक, जो है पुरुषणी। और जो झेलम रिवर है हमारी, उसका भी पौराणिक नाम है बितस्ता। अब अगर हम रावी रिवर के उद्गम की बात करें, तो इसका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला और रोहतांग दर्रे के पास से होता है। और ये हमारी रावी रिवर हिमाचल प्रदेश और पंजाब होती हुई चिनाब रिवर से जाके जुड़ जाती है। हमारी 2 राज्य कवर करती है, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा पंजाब। अब इसकी अगर हम कुछ परियोजनाओं की बात करें, तो इसमें आपको रंजीत सागर बांध परियोजना, दूसरा आपको शाहपुर कंडी बांध परियोजना, और तीसरा चंबा जिला में आपको मिलेगी चमेरा परियोजना। तो एक बार और मैं से आपको बता देता हूँ, इसका उद्गम होता है हमारा हिमाचल प्रदेश के कंगरा डिस्ट्रिक्ट से, रोहतांग और बारालाचाला दर्रे के पास में से। ये हमारे 2 स्टेट कवर करती है, पहला है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पंजाब। इसमें मुख्य परियोजनाएं हैं रंजीत सागर, शाहपुर कंडी,
तीसरा है चमेरा परियोजना। अब ये जो हमारी व्यास रिवर है ये सतलुज में जाकर के मिलती है। तो अगर हम व्यास रिवर की बात करें तो ये बहुत बड़ी रिवर तो नहीं है, इसकी लंबाई है टोटल हमारी 470 किलोमीटर और ये व्यास रिवर हमारी पूर्णतः भारत में है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से ये निकलती है। रोहतांग दर्रा व्यास कुंड। और अगर हम इसकी परियोजनाओं की बात करें तो इसमें आपको पोंग बांध मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसी में है। अब ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये हमारी राजस्थान के जैसलमेर तक गई है यहाँ से। अब मित्रों हमारी एक लास्ट रिवर बची है सिंधु की सहायक, जो कि है सतलुज रिवर। तो मित्रों ये भी एक इंटरनेशनल रिवर है, मतलब ये भी 3 देशों में ट्रैवल करती है जैसा कि हमारी सिंधु रिवर कर रही थी। मित्रों अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो यहाँ पर है हमारी मानसरोवर झील और इसी के पास में है एक राकस झील या जिसे राक्षस झील भी कहते हैं। तो हमारी सतलुज रिवर का उद्गम होता है राक्षस या राकस झील से, जो कि तिब्बत में है। और ये यहाँ से उद्गम होकर के इसका सीधे ये सिंधु रिवर में मिलती है। और हमारी सतलुज रिवर सिंधु की सबसे लंबी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। ये इसका लेफ्ट बैंक है, ये सिंधु की सबसे लंबी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। और इसका एक पौराणिक नाम भी है घराद्रोस। तो ये राकस झील से निकलती है और वेस्ट की ओर बहती है और जहाँ पर ये भारत में एंटर करती है यहाँ पर है हमारा सिपकीला दर्रा या सिपकीला। तो ये सिपकीला से हमारे इंडिया में एंटर कर जाती है और यहीं पर है हमारी नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना। अब ये जो हमारी नाथपा झाकरी परियोजना है ये हमारी लार्जेस्ट अंडरग्राउंड परियोजना है और ये भारत में एंटर होती है तो हिमाचल प्रदेश होते हुए नंगल के पास ये पंजाब के मैदानों में मिलती है। और इसी क्षेत्र में इस नदी में हमारी 2 परियोजनाएं हैं। पहला है भाखरा जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है और दूसरी है नंगल परियोजना जो कि है पंजाब राज्य में। और ये जो नंगल परियोजना के पीछे जलाशय बना हुआ है इस जलाशय को कहते हैं गोविंद सागर। और मित्रों पंजाब के फिरोजपुर जिले में हमारी व्यास रिवर है जो वो सतलुज से मिल जाती है। फिर ये रिवर मित्रों भारतीय पंजाब को पार करके दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान में बहावलपुर के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। यहाँ पर है हमारा बहावलपुर। अब अगर इसे हम एक बार मैप में देखें, ये हमने पढ़ी हमारी सिंधु, उसके बाद हमने झेलम देखी, फिर चिनाब देखी, फिर रावी देखी, उसके नीचे व्यास और सतलुज, और ये सारी नदियाँ मिल जाती हैं जाकर के सिंधु रिवर में। और फिर सिंधु रिवर पाकिस्तान के कराची के पास में अपना डेल्टा बनाती है। तो अगर आप इसे कॉपी में बनाना चाहते हैं, पहले हमारी सिंधु जाएगी, फिर उसके नीचे झेलम, झेलम के ऊपर उसकी सहायक नदी किशनगंगा, इधर पे सिंधु की सहायक नदियाँ, किशनगंगा के नीचे हमारी है चिनाब रिवर जो कि चंद्र और भागा 2 नदियों से मिलकर बनी है। उसके नीचे है हमारी रावी रिवर, उसके नीचे व्यास जो कि सतलुज में जाकर के मिलती है, और फिर ये तीनों नदियां जाकर के अंत में पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो ये है मित्रों हमारा सिंधु नदी का तंत्र। तो आज हमने ये ख़त्म कर लिया, कल हम गंगा नदी तंत्र को ख़त्म करेंगे, उसके बाद भारत का रिवर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।